जमीन का सपना एक गहरी चाह, अपनी जमीन का टुकड़ा होना, यह तो बहुत लोगों का बड़ा सपना होता है। इससे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और अपनापन मिलता है। यह चाह इंडिया जैसे देशों में और भी गहरी है, जहां जमीन को प्रोस्पेरिटी और लेगेसी से जोड़ा जाता है। जमीन लेने की इच्छा इमोशन से भी जुड़ी है। घर होना मतलब सक्सेस, सोशल स्टेटस और बच्चों के लिए सिक्योर फ्यूचर। यह इमोशनल कनेक्शन अक्सर प्रैक्टिकल सोच पर भारी पड़ती है और लोग अपनी सेविंग्स रियल एस्टेट में लगा देते हैं। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में पिछले कुछ सालों में बड़े चेंजेस आए हैं। प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, जिसके चलते घर का सपना पूरा करना मुश्किल हो रहा है। तो सवाल यह है, क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अभी भी बेस्ट डिसीजन है, या कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो बेटर रिटर्न्स और कम रिस्क देते हैं? प्राइस सर्ज समझते हैं कि जमीन की कीमत क्यों बढ़ रही है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में तेजी से हो रहा अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट जमीन की कीमत में सुरजे का बड़ा रीजन है। बिजनेसेस एक्सपैंड हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तो ये सिटीज बेटर लाइफ की तलाश में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाउसिंग और कमर्शियल स्पेसेस की डिमांड बढ़ने से जमीन की कीमत भी बढ़ रही है। लिमिटेड डेवलपेबल लैंड भी एक बड़ा फैक्टर है। अर्बनाइजेशन के ये चलते एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे सप्लाई कम हो रही है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी जमीन की कीमत बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। इन्वेस्टर्स फ्यूचर प्राइस अप्रिशिएशन की उम्मीद में जमीन खरीदकर लंबी मुद्दत तक होल्ड करते हैं, जिससे इमीडिएट डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल सप्लाई और काम हो जाती है। ये फैक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और चेंजिंग डेमोग्राफिक्स के साथ मिलकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जमीन की कीमत बढ़ने में रोल प्ले कर रहे हैं। ब्रिक्स के ये आगे और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। रियल एस्टेट को ट्रेडिशनली सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन ऐसे और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं जो पोटेंशियली हायर रिटर्न्स और डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स दे सकते हैं। एक ऐसा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप कंपनीज के पार्ट ओनर बन सकते हैं और उनकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिल हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री बताता है कि लॉन्ग टर्म में ये जनरली रियल एस्टेट से बेटर रिटर्न्स देता है। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक एक्सेसिबल और डाइवर्सिफाइड तरीका है। ये फंड्स मल्टीपल इन्वेस्टर्स से पेज कलेक्ट करके स्टॉक्स के बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क कम होता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना भी एक ऑप्शन है, जो स्टॉक्स की कंपेयर्ड में कम रिस्क के साथ फिक्स्ड रिटर्न्स देते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट्स भी रियल रिटर्न्स एक्सपेक्टेड से कम हो सकते हैं। इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके इंडिविजुअल्स अपने पोर्टफोलियोज को डिवर्सिफाई कर सकते हैं, पोटेंशियली रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं और सिर्फ रियल एस्टेट पे डिपेंड रहने के रिस्क्स को कम कर सकते हैं। रियल एस्टेट रियलिटी चेक, एज के मार्केट को कैसे नेविगेट करें। रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन इसे रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है, खासकर आज के मार्केट कंडीशंस में। गारंटीड हाई रिटर्न्स और क्विक प्रॉफिट्स के दिन गए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड्स और पोटेंशियल रेंटल यील्ड्स जैसे फैक्टर्स पे ध्यान देना जरूरी है। थॉरो ड्यू डिलिजेंस करना, एक्सपर्ट से कंसल्ट करना और सिर्फ एस्पिरेशंस या सुनी सुनाई बातों पे इमोशनल डिसीजंस लेने से बचना जरूरी है। याद रखें कि रियल एस्टेट एक इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक्स या बॉन्ड्स जिन्हें आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है, उनके अनलाइक प्रॉपर्टी सेल करने में टाइम और एफर्ट लग सकता है। कंक्लूजन ये है कि रियल एस्टेट एक वैल्यूएबल एसेट हो सकता है, लेकिन इसे बैलेंस पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है, पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और रिस्क्स दोनों को ध्यान में रखते हुए। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करके, थरो रिसर्च करके और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इंडिविजुअल्स इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, जो उनके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हो। मैंने महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर, लेकिन महाराष्ट्र में स्थित उदगीर के एक सुनसान इलाके में 30 बाई 40 के प्लॉट देखे। इनकी कीमत 40 लाख है। वहां न कोई बड़ा MIDC है, न मेडिकल कॉलेज, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न डेंटल कॉलेज, न MBA
एमसीए का कॉलेज। कोई भविष्य का शहर भी नहीं है, फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसा पूरे भारत में हो रहा है। मैंने महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर, लेकिन महाराष्ट्र में स्थित उदगीर के एक सुनसान इलाके में 30 बाई 40 के प्लॉट देखे। इनकी कीमत 40 लाख है। वहां न कोई बड़ा MIDC है, न मेडिकल कॉलेज, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न डेंटल कॉलेज, न MBA MCA का कॉलेज। कोई भविष्य का शहर भी नहीं है, फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसा पूरे भारत में हो रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या इक्विटी के बारे में जानकारी नहीं रखते। इन जगहों की जमीन की कीमतें पूरी तरह से बढ़ी हुई हैं। स्कूलों में शिक्षकों के पास काम नहीं है और हर जगह शिक्षकों की कॉलोनियां हैं। अगर 2-3 करोड़ के प्लॉट सोशल बुटचर, जिसे आप लोग डॉक्टर कहते हैं, के लिए रिजर्व कर दिए जाएं, तो यही हाल होगा। यही स्थिति है। आपके पास सोशल मीडिया है, आप देख सकते हैं। शाहरुख खान ने मुंबई में 13 करोड़ में एक बंगला खरीदा था, जो अब 200 करोड़ का हो गया है। अगर उन्होंने वह पैसा शेयर मार्केट में लगाया होता तो वह आज 2000 करोड़ का होता। तो दोस्तों, अब रियल एस्टेट रियल नहीं रहा। मैं गणेश शिंदे बेलकोनी बीदर जिला का रहने वाला हूँ। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से MBA किया है और आजकल हैदराबाद में काम कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस उप्पल में है, जहाँ हम मुफ्त में डीमैट खाता खोलने की सुविधा देते हैं। शेयर मार्केट में शिक्षा देने के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरा मानना है कि एक बार आप मुझ पर भरोसा करें और मैं आपके नुकसान की भरपाई कर सकता हूँ। मेरा कमीशन केवल आपके मुनाफे का 10% है। अगर आप इक्विटी में B ग्रेड शेयर, कमोडिटी, फॉरेक्स, फ्यूचर और ऑप्शंस में नुकसान झेल रहे हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरे दिए गए लिंक से डीमैट खाता खोलने पर आपको विशेष लाभ मिलेगा। मैं शेयर खान ब्रोकरेज फर्म का आधिकारिक बिजनेस पार्टनर हूं, जो भारत में एक पुरानी और विश्वसनीय फर्म है। आपके निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बनाना मेरा लक्ष्य है। गणेश शिंदे सरांसोबत मोफत डीमॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंट उघडण्याची संधी तुमच्यासाठी आहे। तुम्ही आर्थिक तोटे भरून काढू शकता आणि शेअर बाजारातील बेसिक ते ॲडव्हान्स्ड टेक्निकल प्रॉफिट मेथड शिकून लाखोंचा नफा कमवू शकता। आमच्याकडे 10 वर्षांचा सिद्ध अनुभव आहे, ज्यामध्ये इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटी आणि फॉरेक्स क्षेत्रातील तज्ञता आहे। तुमच्या फंडाचे संरक्षण आणि शून्य तोट्याची खात्री याची 100% हमी आहे। ही संधी फक्त आमच्या सोबत खाते उघडल्यावरच उपलब्ध आहे। गणेश शिंदे सरांसोबत शेअर बाजारात यशस्वी होऊन तुमच्या आर्थिक स्वप्नांची पूर्तता करा। आजच संपर्क साधा आणि तुमचा प्रवास सुरू करा। क्या आप जानते हैं कि डीएमएटी और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना कितना आसान है? आज ही गणेश शिंदे के साथ जुड़ें और अपने निवेश के सफर की शुरुआत करें। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा सुरक्षित और भरोसेमंद अनुभव। प्रक्रिया इतनी सरल है कि आप खुद को एक विशेषज्ञ की तरह महसूस करेंगे। क्या आप सोच रहे हैं कि मुनाफा कैसे कमाया जाए? गणेश शिंदे की मदद से कई लोग जो पहले नुकसान झेल रहे थे, अब नियमित रूप से मुनाफा कमा रहे हैं। एक बार भरोसा करें और आप भी रोज 4000 रुपए -6000 रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर बाजार में सही रणनीति अपनाने का यही सही समय है। आज ही संपर्क करें और अपना डीएमएटी और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। सफलता आपके हाथ में है। दोस्तों, क्या सिर्फ मुझे ही नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट में हुए लॉसेस को जितना आप सोचते हैं, उससे भी तेजी से रिकवर किया जा सकता है? चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, हार तो हम सबको ही कभी ना कभी झेलनी पड़ती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप स्टॉक मार्केट में वापसी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 24 सालों से भी ज्यादा के अनुभव के साथ शेर खान ने लाखों ट्रेडर्स को इन्वेस्टमेंट के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद की है। कल्पना कीजिए कि आप 30 लाख से ज्यादा कस्टमर्स और 1100 से ज्यादा शहरों में फैले एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो कैसे करें शुरुआत? बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री अकाउंट खोलें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस लिंक के जरिए साइन अप करते हैं तो मैं खुद आपको हर कदम पर गाइड करूंगा।
आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। बीते हुए लॉसेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आज ही एक्शन लीजिए और अपने ट्रेडिंग जर्नी को बदलते हुए देखिए। लिंक पर क्लिक करें, अपना अकाउंट खोलें और चलिए मिलकर प्रॉफिट्स कमाएं।